वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वी और किरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। क्रोध, कर्म और कल्याण की गाथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधेरा गहराने लगा, जब क्षत्रिय का अहंकार चरम पर था, जब न्याय और सत्य की परिभाषाएं ताकतवर लोगों के हाथों में थी। उसी समय धरती के गर्जन में एक आवाज गूंजी और जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जो न केवल अवतार था बल्कि विनाश और उत्थान का संदेश भी था। मैं बात कर रहा हूँ परशुराम की, वो योद्धा जिसकी फरसा धरा को हिलाने की शक्ति रखती थी, जिसकी भ्रुकुटी मात्र से राजाओं के सिंहासन कांप जाते हैं। तो चलो गाइस, बिना देरी के कहानी माँ सरस्वती की कृपा से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है महर्षि दमग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के आश्रम से। सादगी, भक्ति और तपस्या से भरा जीवन था उनका, पर विधि का विधान देखिए। इसी ऋषि दंपत्ति के घर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर इतिहास में भगवान परशुराम के नाम से जाना जाएगा। जन्म से ही तेजस्वी, दिव्य और अद्भुत शक्तियों से युक्त ये परशुराम, लेकिन एक बार समझ लो दोस्तों, ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे थे वो, और उनके जन्म का उद्देश्य केवल भक्ति और साधना नहीं बल्कि धरती पर अन्याय का अंत करना था। अब सुनो सबसे पहला वाक्य जिसने परशुराम को असाधारण बना दिया। एक दिन माता रेणुका से जल लेने गई और वहां उन्होंने एक गंधर्व को देखा। उनका ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। जब वो वापस आई तो महर्षि दमग्नि ने उनके मन के इस विचलन को भांप लिया और उन्होंने आदेश दिया, परशुराम अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। अब सोचो कैसी परीक्षा थी यह, एक और धर्म और ममता। लेकिन परशुराम ने बिना कोई प्रश्न किए फरसा उठाया और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि दमग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, वर मांगो। और परशुराम ने जो मांगा वो उनकी महानता दिखाता है। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और उन्हें कुछ भी याद ना रहे। सोचिए कितना अद्भुत था उनका चरित्र। कर्तव्य और प्रेम का ऐसा संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। परशुराम के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी उनके पिता की हत्या। हुआ यूं कि सहस्त्र अर्जुन नामक एक अहंकारी क्षत्रिय राजा ने छल से महर्षि दमग्नि की हत्या कर दी। यह वह क्षण था जब परशुराम के भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उन्होंने प्रण लिया कि धरती से सभी अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करेंगे और फिर शुरू हुई एक भीषण लड़ाई। परशुराम ने फरसा उठाया और युद्ध के मैदान में उतर गए। 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। सोचिए, 21 बार युद्ध, यह कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने अकेले पूरी क्षत्रिय सत्ता को हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल, ये असाधारण शक्ति आई कहाँ से थी? इसका जवाब है भगवान शिव। जी हाँ, परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य फरसा और अजय शक्ति प्रदान की। शिव जी ने उन्हें युद्ध और अस्त्र शस्त्र विद्या का सबसे दृढ़ ज्ञान दिया और तभी से वे फरसा धारण करने लगे। तभी तो उन्हें परशुराम कहा जाता है। अब सुनो एक और ऐतिहासिक क्षण।
जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था तो परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई साधारण मानव ऐसा नहीं कर सकता, और फिर हुआ परशुराम और राम का महान संवाद। परशुराम ने श्री राम से कहा, यदि तुम सच में योद्धा हो तो यह मेरा धनुष उठाकर दिखाओ। और जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया, परशुराम ने जान लिया कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है। यह था शक्ति और सम्मान का ज्ञान का आदान प्रदान। युद्धों और अपने कर्मों के बाद परशुराम हिमालय चले गए, ध्यान और साधना में लीन हो गए, लेकिन वे अमर हैं। जी हाँ, वो आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब परशुराम फिर से प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। वो एक योद्धा थे, एक ऋषि थे और सबसे बढ़कर एक संदेश थे, अन्याय के खिलाफ उठने वाले साहसिक स्वर का। तो दोस्तों, कैसी लगी परशुराम की कहानी? क्या महसूस किया आपने? क्या कुछ नया जाना? बताइए हमें और जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ। तब तक के लिए जय श्री परशुराम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और ध्यान रखिए, रहस्य और कहानी कभी खत्म नहीं होते, वे बस छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब वे और भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।